राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग की जा रही है। शहीद स्मारक पर छात्रों का प्रदर्शन। बेरोजगार युवा रद्द करने की मांग के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। बेरोजगार नेता विकास बिधूड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर कर रहे हैं प्रदर्शन। दर्जनों की तादाद में बेरोजगार युवा इकट्ठा होकर धरना स्थल पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग की जा रही है। और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग की जा रही है। शहीद स्मारक पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। बेरोजगार युवा रद्द करने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेरोजगार नेता विकास बिधूड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। और ये अब देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथों में तख्तियां लेकर युवा यहां पर बैठा है। तो शहीद स्मारक पर कर रहे हैं प्रदर्शन। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे। दिनेश, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग लगातार की जा रही थी। अब शहीद स्मारक पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार इन्होंने अलग अलग तरीके प्रदर्शन के अपनाए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की लेकर ये कई दिनों से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इन्होंने प्रदर्शन किया। एक ही मांग है एसआई भर्ती परीक्षा, जिसमें कि 43 अभ्यर्थी 43 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके। उसके साथ में आरपीएससी के भी 2 मेंबर गिरफ्तार हो चुके। उसके बावजूद उस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तमाम ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन अधिकांश का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पेपर लीक हुआ तो कहीं डमी अभ्यर्थी बैठे, जिसके चलते परिणाम में भी काफ़ी अप डाउन की स्थिति आई। बड़ा बदलाव हुआ। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, सीधा बात करते हैं इनसे। लंबे समय से मांग कर रहे हैं भर्ती परीक्षा रद्द करने की जी। अब क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? सर, इसको जल्दी से जल्दी रद्द करो। खून से भी पत्र लिखा जी। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग चली आ रही है। रद्द करो। एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग करें, दूसरी तरफ रद्द ना हो इसके लिए भी नहीं सर, पेपर तो सारे रद्द करें। जो अगर पेपर लीक हो रहा है तो फिर पेपर रद्द करना चाहिए। और इस परी के सारे पेपर रद्द हुए हैं, फिर भी सरकार रद्द नहीं करी तो दूसरे तो क्या ही करेगी। 2 अलग अलग गुट है। एक वो जो ट्रेनी एसआई है, उनके परिजन है, जो कि ये चाह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द ना हो। तो एक तरफ भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा से भी मिले, आश्वासन भी मिला रद्द करवाने का। बैठक हुई, सरकार के स्तर पर कमेटी गठित हुई। अब क्या उम्मीद और क्या डिमांड आपकी है? कब तक ये प्रदर्शन रहेगा? जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार इसको रद्द करेगी, क्योंकि अभी उपचुनाव है और जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। इन्होंने ये बोला था कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में सारी भर्तियों में पेपर आउट हो गए और हम जांच करेंगे और इन पेपर में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, इन भर्ती परीक्षाओं को हम रद्द करेंगे। जिस प्रकार से भजन लाल जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक वो बार बार सभी प्रोग्राम्स में जहां जहां वो जाते हैं, कार्यक्रमों में, वहां पर एक ही बात बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने बच्चों को लूट लिया, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया और हम आबाद करेंगे। मुझे भरोसा है कि सरकार इसको रद्द करेगी। जब तक
सरकार पर भरोसा है, भर्ती परीक्षा रद्द होगी, उसके बावजूद लगातार बार बार प्रदर्शन आप लोगों का जारी है। विकास आप खुद नेतृत्व कर रहे हैं लंबे समय से, कई जगह प्रदर्शन हुए, सद्बुद्धि यज्ञ भी आप लोगों ने किया, अब क्या लग रहा है? सर ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है, 2021 की है। तत्कालीन गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस पर पर्दा डाल दिया और युवाओं ने उनको आईना दिखाने का काम किया। अब बीजेपी सरकार को सत्ता में चुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के करोड़ों रुपए लगा के एसआईटी से इतनी कार्रवाई कराई और एसआईटी ने अब यह कह दिया कि पेपर लीक हुए हैं और पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार लिया, एजी साहब ने कह दिया, और जब आरपीएससी के सदस्य अपने बच्चों को पेपर पढ़ा दिया तो हमारी एक ही मांग, अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस भर्ती परीक्षा में कुछ भी नहीं बचा है, अब एक ही रास्ता है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, इन युवाओं को, प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिया जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कल भाषण सुन रहे तो कह रहे थे कि प्रदेश के नौजवानों की जो मन में जिज्ञासा है उसको दूर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा 3 साल से बैठा हुआ है कि कब हमारी भर्ती परीक्षा पर आप एक्शन लोगे। अगर इसमें लीपापोती करने का काम करोगे तो आगामी उपचुनाव में ये युवा आपको भी आईना दिखाने का काम करेगा। जो परिजन है, जो ट्रेनी एसआई है, उनके परिजनों का कहना है कि एसओजी जांच कर रही है, सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच कराए, लेकिन वो अभ्यर्थी इसमें नहीं पिसने चाहिए जो अपनी मेहनत से एसआई बने। सर एसओजी जांच करने में सक्षम है, तभी तो 50 थानेदार गिरफ्तार किए हैं और एडीजी साहब तो कह रहे थे 300 थानेदार रडार पर है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा किया। हाल ही में एक मोनिका को गिरफ्तार किया था, उसने कहा कि मैंने 40 लाख में पेपर लिया और मैंने तो पेपर ले लिया, आपने मुझे तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरपीएम में ट्रेनिंग कर रहे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40% भी पढ़े हैं, जिन्होंने 60% भी पढ़े हैं, जिनके पास पूरा पेपर नहीं आया लेकिन उन्होंने आधा पेपर पढ़ के सिलेक्शन लिया। क्या आप उन लोगों तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ये दूध और पानी मिल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के स्तर पर एसओजी अलग नहीं कर सकती इसको। सरकार से पूरी उम्मीद है इन युवाओं को जो कि लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें शहीदी स्मारक की है जहां पर दर्जनों की तादाद में युवा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि भर्ती परीक्षा को लेकर 2 गुट स्पष्ट हो गए। एक वो जो उनके परिजन हैं जो चाहते हैं परीक्षा रद्द नहीं हो, दूसरा ये युवा जो कि जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा दी थी लेकिन फर्जीवाड़े के चलते सक्सेस नहीं हुई। अब क्या उम्मीद और क्या आपकी? सर यही उम्मीद लेकर आए हैं कि सरकार हमारी मांगों को ज़रूर सुनेगी। आज वो आंदोलन की 2021 से चल रहा है तो आज आंदोलन की वो चरम सीमा है, इससे हम भर्ती रद्द करा कर ही जाएंगे। एसओजी ने 13 से अधिक ज़्यादा एफआईआर दर्ज होगी, सभी 6 पारियों के पेपर लीक हुए, सब तरह की पुष्टि हो चुकी है और आरपीएससी के सदस्य भी गिरफ्तार होते। सरकार को ये अवगत हो गया पूर्ण तरीके से कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द करना ही एकमात्र उपाय है, तो वो हमारी मांगों की ज़रूर सुनेगी। इसी उम्मीद और आस के साथ हम शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं आज। उनके जो परिजन हैं, परिजनों का कहना है कि जांच एजेंसियां और भी है, सरकार चाहे जांच कराए लेकिन जो निर्दोष है वो नहीं पिसने चाहिए। अब अगर भर्ती रद्द होती है तो निर्दोष लोग भी इसमें फंसते हैं। सर इसमें पता नहीं चल रहा ना कौन निर्दोष है कौन दोषी है, इसमें पता नहीं चल रहा ना, इसके कारण ये भर्ती। लेकिन वो लगभग 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक्स आर्मी पर्सन है, आर्मी से इस पेपर को रद्द करने की मांग उठ रही है और ये युवा जो आज का युवा है वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है वो इसीलिए ताकि इनकी मांग पूरी हो सके और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़